हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। मैं शबनम खातून आपकी साइंस की टीचर। अब हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। पेज नंबर 5, चैप्टर 1। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। क्या लिखा है बुक में? ग्रीन कलर का जो बॉक्स है मेरे साथ साथ रीड करिए। Any substance that provides organisms the nourishment is called food। यानी कि कोई भी चीज जो हमको नरिशमेंट देती है, जो हमको नरिश करती है, उसको क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। फूड यानी खाना, जो आप खाते हैं ना मॉर्निंग में, लंच में, डिनर में, दैट इज कॉल्ड फूड। आगे क्या लिखा है? लाइफ एंड हेल्थ of human beings and other animals is sustained by the food they take। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ खाना, पानी, सांस, इन्हीं चीजों पे हम लोग जिंदा हैं, है ना। तो फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। देन नेक्स्ट लाइन सेज these food materials provide the needed chemical substances for many biological processes involved in living beings। यानी कि हम जो भी हम फूड मटेरियल्स लेते हैं उसमें केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ चीजें होती है जो कि हमारे शरीर में आती है उस खाने के द्वारा, और वो हमें शक्ति देती है, काम करने की क्षमता देती है, और बहुत सारी चीजें देती है जो हमारे बॉडी में जिन जिन चीजों की जरूरत है। अब नीचे एक रेड कलर की लाइन में क्या लिखा है? सम ऑफ दीज आर लिस्टेड बिलो। यानी कि कुछ चीजें जो ब्लू कलर की आपको नीचे दिख रही हैं वो हम अब पढ़ेंगे। क्या क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन इनसाइड द बॉडी। क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन इनसाइड द बॉडी। पहला पॉइंट हमारा क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन इनसाइड द बॉडी। हम जो भी खाना लेते हैं उससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी में। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है ब्लू लाइन में? देखो, फॉर्मेशन formation of new cells and tissues। तो हमारा नेक्स्ट में ब्लू लाइन में क्या लिखा था? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यूज। हम जो फूड खाते हैं उससे क्या होता है? हमारे न्यू सेल्स और टिश्यूज बनते हैं हमारे बॉडी में, स्किन में। ओके, फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? रिपेयरिंग repairing old and worn out cells। क्या लिखा है? रिपेयरिंग ओल्ड एंड वोर्न आउट सेल्स। यानी कि हमारे जितने भी सेल्स पुराने हो चुके हैं हमारे बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, और जो जो आउटडेट, जो वॉर्न आउट हो चुके हैं, जो खराब हो चुके हैं, उनको क्या करता है ये फूड? रिपेयर करता है, उनको ठीक करता है। ओके, अभी तो बात हो गई हमारे रिपेयरिंग ओल्ड वॉर्न आउट सेल्स के बारे में। अब नीचे क्या लिखा है देखो, इसके बाद लिखा है मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर of enzymes
एंड हॉर्मोन्स। इसका मतलब है कि हमें फूड क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, क्या, ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स है और हॉर्मोन्स है वो कौन बनाता है, हमारा, हम जो फूड खाते हैं वही फूड मैन्युफैक्चर करता है। क्या मैन्युफैक्चर करता है, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स को मैन्युफैक्चर करता है, यानी बनाता है। ठीक है, अब लास्ट लाइन क्या कहती है, देखो बुक में, फॉर दिस रीजन वी शुड टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड डेली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें हर तरीके का खाना लेना जरूरी है, सिर्फ जंक फूड से अलग हो, वो पोषक तत्व होना जरूरी है। ठीक है, तो हमें हर एक खाना लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी को हर एक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल, रफेज, फाइबर्स, ये सभी की चीजों की जरूरत होती है। तो कोई एक फूड ये सारी चीजों को फुलफिल नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। इसीलिए हमें इन न्यूट्रिएंट्स के अनुसार अपना खाना लेना चाहिए, जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है सिर्फ उतना ही, और डेली लेना चाहिए। तो अब तक हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ थोड़ा सा न्यू टर्म्स के बारे में, है ना। न्यू टर्म्स जानना भी बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि आपको जिन वर्ड्स के मीनिंग्स पता ही नहीं होंगे तो आपको पढ़ के कुछ समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए न्यू वर्ड्स हमको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके पर्पल कलर के बॉक्स में लिखा है ना न्यू टर्म्स, वही है न्यू वर्ड्स। ओके, तो पहला क्या है, न्यू वर्ड्स में पर्पल कलर का बॉक्स बना है ना आपकी बुक में, देखिए उसे, देखा, वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि पहला क्या लिखा है उसमें, सभी बच्चे जवाब देंगे, हाँ धीरे धीरे बताइए। वेरी गुड, पहला लिखा है फूड। अब फूड का मतलब तो सबको पता होगा। अब आप इतने छोटे नहीं हैं कि आपको फूड का मतलब ना पता हो, आपने पिछली क्लासेस में भी जरूर पढ़ा होगा, और अभी भी हम जो पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ फूड, अभी तक आपको मैं फूड के बारे में ही बता रही थी। तो आप बताइए कि फूड होता क्या है। हाँ वेरी गुड, फूड होता है हमारा खाना, लेकिन हमारे जो साइंटिफिक लैंग्वेजेस में इसको क्या कहा गया है, देखो बुक में, हाँ पर्पल कलर के बॉक्स में लिखा है ना फूड, पहला वाला, उसके आगे क्या लिखा है देखो, सभी बच्चे बताएंगे। हाँ, substances that provide organisms the nourishment is called food। यानी कि हम जो भी चीजें ले रहे हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता है, जैसे प्रोटीन्स, फाइबर, रफेज, कैल्शियम, मिनरल्स, है ना, ये सब हमको मिलता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि हम जो भी चीज ले रहे हैं उनमें से हमको ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, नरिशमेंट मिल रहे हैं, तो उसे ही हम फूड कहते हैं। ठीक है, हाँ वेरी गुड, पढ़ते रहना है साथ साथ आपको। ओके, अब देखिए नंबर 2 क्या है, फूड के नीचे जस्ट क्या लिखा है, मील। मील तो सबको पता होगा कि क्या होता है, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ, पर उससे पहले आपको बुक में देखकर मुझे बताना होगा कि आपको क्या समझ आया मील के बारे में पढ़ के। ठीक है, पढ़िए क्या लिखा है, हाँ आगे, यस, फूड टेकन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे इज कॉल्ड मील। यानी कि हम पूरे दिन में जितनी बार हम खाना लेते हैं उसको कहते हैं मील, जितने वक्त में लेते हैं, जैसे सुबह लेते हैं हम ब्रेकफास्ट में, उसके बाद हम लेते हैं लंच में, उसके बाद एट लास्ट हम डिनर में लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ये तीनों वक्त क्या है, हमारे मील के। ओके, उसे हम मील कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखो नीचे क्या लिखा है, मील के जस्ट नीचे क्या लिखा है, वेरी गुड, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, क्या होता है, किसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, हाँ न्यूट्रिएंट्स उसे कहते हैं, पहले हम लाइन को पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस
एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ अ लिविंग बॉडी, यानी कि हम जो भी खाना हम ले रहे हैं उससे हमको बहुत सारी चीजें करने की शक्ति मिलती है। ग्रोथ, हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारे बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं उसको करने में हेल्प करता है, उसको क्या कहते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स। गॉट इट? ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना? ओके, नेक्स्ट। अब न्यूट्रिएंट्स के बाद क्या लिखा है? न्यूट्रिएंट्स के बाद लिखा है एनर्जी गिविंग फूड। अब एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है? ऐसे फूड जो हमको एनर्जी, ताकत देते हैं, उस फूड को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। बुक में देखिए यही लिखा होगा ना, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इसमें एग्जाम्पल दिया है कि कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, किसी भी काम करने के लिए शक्ति देते हैं, क्षमता देते हैं कि हम वो काम इजीली कर पाए। उस फूड आइटम्स को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। कौन कौन से आते हैं उसमें? अभी बताया, बुक में भी लिखा है, देखिए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर दी एनर्जी गिविंग फूड, है ना? हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या लिखा है अब एनर्जी गिविंग फूड के बाद? हाँ, क्या लिखा है? बॉडी बिल्डिंग फूड। अब बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है? जो ऐसे फूड आइटम्स जिसको, जो फूड आइटम्स हमको हेल्प करते हैं हमारे बॉडी को मेंटेन करने में, बॉडी को बिल्ड करने में, उसको कहते हैं हम बॉडी बिल्डिंग फूड। अब हम इसमें बुक में पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। क्या लिखा है? प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इसमें जैसे एनर्जी में था कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, तो बॉडी बिल्डिंग फूड में है, क्या है? बुक पे देखिए, प्रोटीन्स है, कि प्रोटीन्स हमको हेल्प करता है हमारी बॉडी को बिल्ड करने में। प्रोटीन ऐसा फूड है जो कि हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना? वेरी गुड। अब बॉडी बिल्डिंग फूड के बाद क्या आता है? देखिए क्या लिखा है, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? इसका इसका मेनली मतलब होता है कि हमें ऐसे फूड आइटम्स जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट कब करती है हमारी बॉडी? कब करती है हमको प्रोटेक्ट? जब हम बीमार पड़ते हैं ना, तब करती है ना। हमारी जो फूड आइटम्स है हम उसको लेते हैं, उससे फूड अच्छे से अगर हम ले रहे हैं, अच्छा हम डाइट ले रहे हैं, तो उससे हमारे बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वो फूड आइटम्स हमको हेल्प करते हैं डिजीजेस से लड़ने के लिए, है ना? यस। तो क्या लिखा है बुक में, देखिए प्रोटेक्टिव फूड के बारे में। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। कौन कौन से हैं? विटामिन्स एंड, विटामिन्स एंड मिनरल्स आदि प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि विटामिन्स एंड मिनरल्स ही हमको हेल्प करते हैं डिजीजेस से लड़ने के लिए, इसलिए उसे कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, समझ आया? हाँ, वेरी गुड। ऐसे ही आपको धीरे धीरे समझ समझ के काम को करते रहना है। ओके, अब तक हमने पढ़ा ये सारे न्यू वर्ड्स, है ना? सबको समझ आ गए ये सारे? वेरी गुड। और जिसको समझ नहीं आया वो मुझसे पूछ सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टिव फूड के बाद क्या लिखा है, देखिए बुक में, देखिए इसके बाद लिखा है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट प्रोड्यूस्ड इन सेल्स।
These speed up the chemical reactions necessary for life. हमारे बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसका एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं हम? एंजाइम्स, है ना। हमारे बॉडी में एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है, हर एक एंजाइम का अलग अलग रोल होता है हमारे बॉडी प्रोसेस में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, एंजाइम्स के बाद लिखा है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं, किसी को पता है? ठीक है, और जिसको नहीं पता उसको मैं बता देती हूँ। हार्मोन्स के आगे लिखा है सब्सटेंसेस produced in small amount by glands present in our body or by special tissues. हार्मोन्स वो चीजें होती है जो हमारे कोई भी ग्लैंड, हमारे जो बॉडी के जो ग्लैंड्स है वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को, उन्हीं को वो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जो चीज वो प्रोड्यूस करते हैं उसको ही हार्मोन्स बोलते हैं। तो हमारे ग्लैंड्स जो प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल अमाउंट में, है ना, हमारे बॉडी के लिए, उन्हीं को हम हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हार्मोन्स के नीचे क्या लिखा है देखिए, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स लिखा है। अब हर्बीवोर्स क्या होता है, किसी को पता है? ठीक है, जिनको पता दैट्स गुड, और जिनको नहीं पता वो समझ लीजिए। यहाँ पे आगे क्या लिखा है देखिए, हर्बीवोर्स के जस्ट सामने क्या लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईटिंग प्लांट्स ओनली। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम लोग या फिर कोई भी इंसान या फिर जानवर या कुछ भी, कोई भी हो, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की चीजें लेते हैं, उनको हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है, समझ गए। तो हर्बीवोर्स किन्हें कहते हैं? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, समझ गए? वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम हर्बीवोर्स के बाद क्या लिखा है देखो, बुक में देखिए सब बच्चे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब हर्बीवोर्स के बाद लिखा है कार्निवोर्स, है ना। अब कार्निवोर्स क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईटिंग फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो किसी और फ्लैश एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, है ना। हाँ, वेरी गुड। ऐसे ही आपको समझ समझ के पढ़ते रहना है, ताकि आपको आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, उसमें आपको अच्छी से समझ आए, ठीक है। ठीक है, तो अब कार्निवोर्स के बाद क्या लिखा है देखिए, कार्निवोर्स के बाद लिखा है हमारा ओमनिवोर्स। अब हमने अभी पढ़ा हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, अब ओमनिवोर्स क्या होता है? ओमनिवोर्स अभी हम बुक में पहले पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। इसका अर्थ है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स भी लेते हैं और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स भी लेते हैं, उनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं। खास तौर पे ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनिवोर्स, क्योंकि वो प्लांट्स भी लेते हैं एज वेल एज फ्लैश एनिमल्स को भी लेते हैं, अदर एनिमल्स को भी लेते हैं, उन्हीं को हम ओमनिवोर्स कहते हैं, समझ गए? वेरी गुड। अब हम ओमनिवोर्स के बाद नीचे के दो पढ़ेंगे। क्या लिखा है नेक्स्ट ओमनिवोर्स के नीचे, क्या लिखा है देखिए बुक में, क्या लिखा है? पिसिकल्चर। जी, अब पिसिकल्चर सबने लिखा? ओके, अब हम पढ़ते हैं कि पिसिकल्चर होता क्या है। रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द फिश ऑन अ लार्ज स्केल। इसका अर्थ है कि फिशेस जो होती है, फिशिंग वगैरह, उसका जो मैनेजमेंट होता है, वो सब करने को हम कहते हैं पिसिकल्चर। ये आप अभी आगे आने वाले चैप्टर, इसमें इसी चैप्टर में आप अच्छे से पढ़ेंगे पिसिकल्चर के बारे में, कि पिसिकल्चर क्या होता है। दैट इज rearing and management of fish। इसका अर्थ है कि
फिशेस का जो मेंटेनेंस होता है ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पे जो होता है उसका मैनेजमेंट, दैट इज नोन एज पिसीकल्चर। ओके, नाउ लास्ट वन इज, क्या है लास्ट वन, देखिए बुक में, देखिए सभी बच्चे, एपीकल्चर, है ना। अब एपीकल्चर क्या होता है, बुक में देखिए, रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल। इसका अर्थ है, अभी हमने पिसीकल्चर देखा था, उसमें क्या था, लार्ज स्केल पे क्या था, फिशिंग और फिशिंग, है ना, rearing and management of fishing is called pisciculture, but now हनी के बारे में है। तो एपीकल्चर होता है, हनी जो होता है ना, वो बड़े पैमाने पे जो हम हनी को लेते हैं, बहुत बड़े स्केल पे, उसको हम कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है बच्चों, तो आपको पता ही होगा हनी कहाँ से आती है, हनी जो है हनी बीज से आती है। तो उसी प्रोसेस को, जो वो पूरा काम होता है लार्ज स्केल पे, उसी को हम कहते हैं एपीकल्चर। ओके बच्चों, तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में, कि सोर्सेज ऑफ फूड का एक ब्रीफ नोट बनाया हमने कि वो होता क्या है, सोर्सेज क्या होता है, फूड क्या होता है। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, है ना, ग्रीन बॉक्स जो हमने पढ़ा था कि फूड क्या होता है और उसमें क्या क्या हमको लेना चाहिए, फूड किन किन चीज़ों में हेल्प करता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, एंजाइम्स वगैरह, ये सब पढ़े। फिर हमने ये सारे न्यू वर्ड्स पढ़े, है ना, कि फूड क्या होता है, मील क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ा हमने। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आए होंगे, और अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप उनसे पूछ सकते हैं अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो। ठीक है बच्चों, ओके। तो आपका होमवर्क अब क्या है, अभी तो आपने अपनी क्लास ले ली, बट आप घर जाके भी तो कुछ करेंगे। तो आपका काम ये है कि मैंने आज जितना भी आपको पढ़ाया उसको आप एक बार रिवाइज करेंगे, दोबारा से बुक में पढ़ेंगे कि मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, है ना। और आपको जितने भी मैंने न्यू वर्ड्स लिखवाए हैं, उन सबको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है विद मीनिंग। मैंने तो सिर्फ टॉपिक टॉपिक लिखा है, वर्ड वर्ड लिखा है, आपको उनके मीनिंग के साथ लिखना है नोटबुक में। क्यों, ताकि आपको याद रहे, अगर आप कभी भूल जाओ कि एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं, ताकि आप कॉपी में देखो और फट से आपको लर्न हो जाए कि अच्छा ये होते हैं। और आपको लिखने के बाद इनको लर्न भी करना है और समझना भी है कि क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।